एक छोटे से गांव में आरती अपने छोटे भाई मोहन के साथ रहती थी। माता पिता के जाने के बाद आरती ने ही अपने भाई को माँ की तरह संभाला था। वह मोहन की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी। मोहन भी अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। जब आरती प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती तो मोहन को माँ की ममता महसूस होती। दोनों के बीच ऐसा रिश्ता था जिसमें प्यार भी था, दोस्ती भी थी और एक दूसरे के लिए बहुत गहरी चिंता भी थी। एक दिन मोहन ने अपनी दीदी का हाथ पकड़कर मासूमियत से कहा, दीदी मैं बड़ा होकर आपको बहुत खुश रखूंगा। मोहन की बात सुनकर आरती मुस्कुराने लगी। उसके लिए भाई की छोटी सी खुशी भी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। आरती ने प्यार से मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए मोहन, बस तू हमेशा खुश रहना और जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। मोहन मुस्कुराकर अपनी दीदी को देखने लगा। समय बीतता गया और मोहन बड़ा होकर नौकरी करने शहर जाने लगा। गांव छोड़ते समय आरती ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। दिल से वह चाहती थी कि उसका भाई जिंदगी में खूब तरक्की करे और हमेशा सुरक्षित रहे। मोहन बस की खिड़की से अपनी दीदी को हाथ हिलाता रहा। आरती भी मुस्कुराकर उसे विदा करती रही, लेकिन भाई से दूर होने का दर्द उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। बस धीरे धीरे दूर होती गई और आरती उसे तब तक देखती रही जब तक वह दिखाई देता रहा। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। आरती ने अपने भाई के लिए बाजार से एक सुंदर राखी खरीदी। राखी को हाथ में लेकर वह खुशी से मुस्कुराई और सोचने लगी, इस बार मोहन आएगा, मैं अपने हाथों से उसे राखी बांधूंगी। आरती ने रक्षाबंधन के लिए पूजा की थाली सजानी शुरू की। उसने थाली में सुंदर राखी, रोली, चावल, फूल और मोहन की पसंद की मिठाई रखी। उसकी आंखों में भाई के आने की उम्मीद थी और दिल में उसके लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तभी अचानक आरती के मोबाइल की घंटी बजी। फोन पर उसका भाई मोहन था। आरती फोन उठाते ही खुशी से मुस्कुराने लगी। उसे लगा कि शायद मोहन रक्षाबंधन पर आने की खबर देने वाला है, लेकिन मोहन ने कहा कि ऑफिस के जरूरी काम की वजह से वह इस बार घर नहीं आ पाएगा। यह सुनकर आरती की सारी खुशी एक पल में उदासी में बदल गई। फिर भी उसने अपने आंसू छिपाए और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भैया, तुम अपना काम करना। मोहन के न आने से आरती का मन बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने सोचा कि भाई दूर जरूर है पर राखी तो उसके पास पहुंच सकती है। वह बैठकर अपने भाई के लिए एक चिट्ठी लिखने लगी। चिट्ठी में उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी। चिट्ठी पूरी करने के बाद आरती ने उसे प्यार से मोड़ा और राखी के साथ डिब्बे में रख दिया। उसने डिब्बा बंद करते हुए मन ही मन कहा, भैया मैं तेरे पास नहीं हूँ, लेकिन मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। भगवान तुझे हर मुसीबत से बचाए। उधर शहर में मोहन ऑफिस के काम में व्यस्त था। तभी उसे अपनी बहन की भेजी हुई चिट्ठी मिली। उसने तुरंत काम रोक दिया और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह चिट्ठी पढ़ता गया उसके चेहरे पर अपनी बहन के लिए प्यार और भावुकता बढ़ती गई। बहन की चिट्ठी पढ़ते ही मोहन को अपना बचपन याद आने लगा। उसे याद आया कि जब वह बीमार होता था आरती पूरी रात उसके पास बैठती थी। उसकी पढ़ाई और ज़रूरतों के लिए दीदी ने अपनी कितनी खुशियाँ त्याग दी थी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। दोस्त रवि की बात। मोहन ने अपने दोस्त रवि को सारी बात बताई। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मोहन बहन के लिए सबसे बड़ा तोहफा महंगे कपड़े या पैसे नहीं होते, उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा उसका भाई होता है। यह बात मोहन के दिल को छू गई। मोहन ने ज्यादा देर नहीं सोचा, उसने तुरंत मोबाइल निकाला और गांव जाने की टिकट बुक कर ली। टिकट बुक होते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मन में कहा, इस बार मेरी दीदी मेरी कलाई पर नहीं
मेरे हाथों से अपनी राखी बांधेगी। अगली सुबह मोहन अचानक गांव पहुंच गया। वह अपने हाथ में बैग लिए अपनी बहन के घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर खुशी थी क्योंकि वह जानता था कि उसकी दीदी उसे अचानक देखकर कितनी खुश होगी। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। आरती ने दरवाजा खोला तो सामने मोहन को देखकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और वह दौड़कर अपने भाई से लिपट गई। दोनों भाई बहन भावुक हो गए। रक्षाबंधन के दिन आरती ने पूजा की थाली सजाई और अपने भाई के सामने बैठ गई। थाली में राखी, रोली, चावल, फूल और मिठाई सजी हुई थी। आरती के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि आज आखिरकार उसका भाई उसके सामने बैठा था। आरती ने सबसे पहले मोहन के माथे पर तिलक लगाया, फिर उसकी कलाई पर प्यार से राखी बांधी। मोहन अपनी बहन को देखता रहा। उस पल दोनों की आंखों में सिर्फ प्यार और पुरानी यादें थीं। आरती ने भाई की लंबी उम्र और खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना की। भाई का आशीर्वाद लेना। राखी बांधने के बाद मोहन अपनी बहन के पैर छूने के लिए झुक गया। आरती ने तुरंत उसे उठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसके लिए मोहन चाहे कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन उसकी नज़रों में वह आज भी वही छोटा भाई था। मोहन ने आरती का हाथ अपने हाथों में लिया और भावुक होकर कहा, दीदी, आपने बचपन से मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। अब मैं वादा करता हूँ कि आपकी जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आएगी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। भाई बहन का भावुक मिलन। भाई की बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन को कसकर गले लगा लिया। मोहन भी अपनी बहन को संभालते हुए मुस्कुराया। उस पल दोनों को महसूस हुआ कि जिंदगी कितनी भी बदल जाए, उनका रिश्ता हमेशा वैसा ही रहेगा। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन साथ बैठ गए। उनके चेहरे पर खुशी थी। आरती ने भगवान की तरफ देखा और मन ही मन धन्यवाद दिया। उसने सोचा, आज मेरा भाई मेरे पास है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद मोहन अपनी बहन आरती को शहर लेकर आया। उसने आरती को एक सुंदर सा छोटा घर दिखाया। आरती घर को देखकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि मोहन उसे यहाँ क्यों लाया है। तभी मोहन ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, यह घर आपका है। आरती की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने मोहन को गले लगाकर कहा, भैया, इसकी क्या जरूरत थी। मोहन मुस्कुराया और बोला, दीदी, बचपन में आपने मेरी खुशियों के लिए बहुत कुछ छोड़ा था। अब आपकी खुशियां लौटाने की बारी मेरी है। मंदिर में प्रार्थना। आरती और मोहन मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। दोनों ने प्रार्थना की कि उनका प्यार और विश्वास हमेशा बना रहे। आरती ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे भाई को हमेशा खुश रखना और उसके जीवन से हर परेशानी दूर करना। कहानी की सीख। रक्षा बंधन सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने का त्योहार नहीं है। यह उस प्यार का वादा है जिसमें भाई बहन जिंदगी की हर खुशी और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई भाई या बहन है तो आज उसे जरूर बताइए कि वह आपके लिए कितना खास है। रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार और विश्वास से मजबूत होते हैं। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते को हमेशा सम्मान और प्यार दीजिए। भगवान हर भाई बहन के रिश्ते में ऐसा ही प्यार बनाए रखें। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।